हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष लेके आए हैं इतिहास के प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु के बारे में। वो पढ़ेंगे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिए, ठीक। बाकी अगर आपको कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए हमारे पास दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में है प्रमुख व्यक्ति और सेकंड कॉलम में है उनके गुरु के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए जो पहला है बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा के जो गुरु हैं उनका नाम है आनंद पांडे, ठीक। कैसे याद करेंगे आप इसको, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बिरसा को हम बोल सकते हैं बरसा, बिरसा बरसा, यानी बिरसा में बरसा जैसा साउंड आ रहा है। और जब भी बरसा माने जब भी वर्षा होती है, और मुंडा माने होता है टकला। जब भी वर्षा होती है और वो वर्षा जब किसी के मुंडे पर पड़ती है, मुंडे माने टकले पर पड़ती है, तो जिसके भी टकले पर पड़ती है उसको बहुत आनंद आता है। कभी कभी आप भी जब टकला होते हैं, उस पर जब पानी डालते हैं तो आपको बहुत ठंड महसूस होती है। तो टकले पर जब पानी गिरता है तो बहुत ठंड लगता है, इट मीन्स बहुत आनंद महसूस होता है। तो इधर आ रहा है देखिए आनंद, ठीक है। तो जब बरसेगा, मुंडे पे पानी पड़ेगा तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप बिरसा मुंडा देखोगे आप समझ जाओगे मुंडा है तो आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए जो अगला है वो है तुलसीदास, और तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था बाबा नरिहर दास, ठीक। चलते हैं इसको रिलेट करते हैं। देखिए तुलसीदास में आ रहा है तुलसी। हम लोग जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है उसकी पूजा करती है नारी, और एक्चुअली में तुलसी एक महिला थी, ठीक है। उन्हीं की लोग पूजा करते हैं। तो तुलसी की पूजा नारी करती हैं, और हर नारी करती हैं तुलसी की पूजा, ठीक है। तो देखिए नरिहर में आ रहा है नारी, यहाँ पे आ रहा है नरी, और हर माने होता है हर महिला नर की क्या करती हैं, पूजा करती हैं, ठीक है। तो अगर हम तुलसीदास को देखें तो जैसे ही तुलसीदास आएगा आप समझ जाएगा तुलसीदास माने नारी की बात हो रही है। तो नारी आप जिसमें भी देखेंगे ऑप्शन में उस पर आप टिक लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नरी हर माने नारी, और हर नारी तुलसी की क्या करती है, पूजा करती है। हर नारी तुलसी की पूजा करती है। तो हर नर यानी कि नर हर, ठीक है। तो बाबा नरिहर दास इनके गुरु थे, इसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है वो है शिवाजी, और शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था दादा कोंडदेव, ठीक। तो इसको रिलेट करते हैं। देखिए शिवाजी को हम बोल सकते हैं शिव जी, ठीक है, क्योंकि शिवाजी में शिव जी का साउंड आ रहा है। अब शिव जी जो थे वो सभी देवताओं के दादा थे, है कि नहीं। देवताओं के दादा भी हैं, इंसानों के भी दादा हैं। तो यहाँ पे आ रहा है देव, और देव के क्या थे, दादा थे, ठीक है। और इस संसार में जब भी कोई कांड होता है तो उस कांड के पीछे उसी दादा का हाथ होता है, मतलब उन्हीं भगवान का हाथ होता है, उन्हीं शिवाजी का हाथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कोंड, कोंड माने कांड, मतलब दादा का हाथ होता है कांड के पीछे। और दादा कौन है, देवताओं के राजा है, ठीक है, या देवताओं के दादा है, ठीक। जैसे ही शिवाजी आएगा आप शिवाजी से शिव निकालेंगे, और शिव क्या करते हैं, शिव दादा हैं किसके, देवताओं के, और हर कांड वही करते हैं, ठीक है। तो कांड से क्या हो जाएगा, दादा भी हैं कांड भी करते हैं, तो दादा कांड, दादा कोंड और देव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेकर आता रहता हूँ। बाकी अगर आप जीके को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट पर जीके ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जीके के सारे वीडियो ट्रिक के माध्यम से अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे उनका नाम था चित्तरंजन दास, ठीक। कैसे याद करेंगे आप इसको, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है बोस, बोस को कह सकते हैं बॉस, और यहाँ सुभाष में आ रहा है शुभ, शुभ माने होता है अच्छा। तो एक तरीके से ये बॉस भी है और अच्छा बॉस है। तो अच्छा बॉस अगर कोई है तो जाहिर सी बात है उसका जो चित्त है वो क्या होगा, बहुत ही रंजा होगा, बहुत ही माजा होगा, बहुत ही मंजन किया गया होगा उसके चित्त का, मतलब उसका जो चित्त है वो रंजन है, उसका चित्त माने उसका जो दिल है वो क्या है, रंजन है। तो चित्त से हो जाएगा चित्त रंजन, ठीक। और इनके जो दास है वो क्या है, इनसे बहुत खुश है। तो जब आप बोस देखेंगे तो समझ जाएगा कि बोस इसीलिए है, अच्छे बोस है, इसका मतलब इनका जो चित्त है वो क्या है, साफ है, और चित्त से हो जाएगा चित्तरंजन दास, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए जो अगला है वो है स्वामी विवेकानंद, और इनके जो गुरु हैं उनका नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इसको कैसे रिलेट करेंगे आप, तो विवेकानंद में आ रहा है विवेक, देखिए यहाँ पे आ रहा है विवेक,
विवेक माने होता है बुद्धि। हम लोग जानते हैं हर सभी पक्षियों में जो हंस होती है, हंस बहुत विवेकी पक्षी होती है, क्योंकि हंस को बोलते हैं नीर क्षीर विवेकी पक्षी। यानी अगर हम दूध और पानी को एक साथ रखें तो हंस क्या करता है कि दूध को पी लेता है और पानी को क्या करता है, छोड़ देता है। इट मीन्स वो अच्छाई को ग्रहण कर लेता है और बुराई को छोड़ देता है। तो विवेकी कौन है, हंस है। तो यहाँ पे देखिए हंस आ रहा है, ठीक है। तो आप विवेकानंद देखेंगे तो समझ जाएगा कि विवेक है। तो अब ऑप्शन में आपको जहाँ भी हंस दिखेगा उस पर आप टिक लगाओगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम है चाणक्य, ठीक। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं याद करना है क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी बहुत फेमस है, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ जो चाणक्य है इनके बहुत सारे नाम रहते हैं। इन्हीं को विष्णुगुप्त बोलते हैं, इन्हीं को कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर विष्णुगुप्त या कौटिल्य करके आएगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिकंदर, और जो सिकंदर के गुरु हैं उनका नाम था अरस्तु। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो सिकंदर में आ रहा है सिक अंदर को बोल सकते हैं सक अंदर। सक अंदर माने अंदर जाने में, सकंदर माने सक और अंदर, यानी अंदर जाने में क्या कर रहा है, सक कर रहा है। देखिए सक कर रहा है अंदर जाने में, इसी को बोलते सकंदर, ठीक। तो शक मत करो। कोई कह रहा है कि भाई ये तो शक कर रहा है अंदर जाने में, तो फिर कोई कह रहा है अरे भाई तू अंदर जा, शक मत कर, जा अंदर। तू अंदर जाएगा तो तुझको कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। तो रास्ता मिल जाएगा, तो रास्तु यहाँ देखिए अरस्तु में रस्तु आ रहा है, यानी कोई ना कोई रस्तु मिल जाएगा, मतलब कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। और रास्ता से क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं। अभी जो अरस्तु हैं, अरस्तु के गुरु कौन है, प्लूटो है, ठीक। अब इसको याद करवाते हैं आपको। तो अरस्तु में आ रहा रास्ता, जब वो रास्ते में जा रहा है तो क्या हुआ कि उसको शक था, और इस दुनिया में जिसको भी शक हुआ वो गिरता है। तो इनको शक था अंदर जाने में, इसलिए ये क्या किए बेचारे, पलट गए रास्ते में, ठीक है। तो इनकी गुरु ऐसे हैं, इसको आप ऐसे याद कर पाएंगे। अब क्या है कि प्लूटो के गुरु कौन है, सुकरात। चलते हैं याद करवाते हैं इसको भी। तो प्लूटो में आ रहा है, प्लूटो माने ये पलट गए थे। क्यों पलटे थे, मतलब ये रास्ते में पलटे। तो किसी ने पूछा भाई ये क्यों पलट गए थे, तो किसी ने जवाब दिया भाई रात थी इसलिए पलट गए थे। तो रात से हो जाएगा क्या, सुकरात, क्योंकि सुकरात में रात आ रहा है। तो शुक्र है कि रात थी, अगर दिन होती तो ये नहीं पलटते, ठीक है। भाई रात अभी सो लो, फिर सुबह होगी तो फिर चले जाना, मतलब तुम्हें रास्ते का ज्ञान है, ठीक। तो जब भी प्लूटो आएगा तो क्या करोगे आप, रात पे टिक लगाओगे, और रात किस में, सुकरात पे, ठीक। तो देखिए ये जो सीरीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन है, प्लूटो, और जो प्लूटो है इनके गुरु कौन है, सोक्रेटिस या सुकरात, ठीक है। तो ऐसे आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए यहाँ भी एक सीरीज है, यमजी गांधी के गुरु जीके गांधी, और जीके गोखले की गुरु एमजी रनाडे। देखिए ध्यान से, एमजी गांधी माने महात्मा गांधी के जो गुरु हैं वो जीके गोखले माने गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक। और जीके गोखले माने गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं वो है एमजी रनाडे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, एमजी के गुरु जीके और जीके के गुरु कौन, एमजी, ठीक है। यानी इनके गुरु ये और इनके गुरु ये, मतलब एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं, लेकिन यहाँ गांधी है और यहाँ पे क्या है, रनाडे हैं, ठीक है। तो इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से इसको याद हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए आगे का चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम 9, 10 फर्स्ट सेकंड में पढ़ के भी आए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के थे जब हम 9, 10 में पढ़ रहे थे, तो ठीक है। तो देखते हैं। देखिए कबीरदास के जो गुरु थे वो हैं रामानंदाचार्य, सूरदास के गुरु हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य, और मीराबाई के जो गुरु हैं वो है रैदास। चलिए इसको याद कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली में देखा जाए तो कबीरदास के गुरु भी हैं रामानंद, और ये जो रैदास थे ना इनके भी गुरु रामानंद है, मतलब दोनों के गुरु रामानंद ही हैं। चलते हैं इसको याद करते हैं फिलहाल। देखिए कबीरदास की एक छोटी सी दोहा थी कि राम नाम के पट तरे देवे के कछुनाई, और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाई। तो राम नाम के पट तरे मतलब उनके दोहे में राम आ रहा है। किसके दोहे में राम आ रहा है, कबीर के दोहे में राम आ रहा है। तो राम से क्या हो जाएगा, रामानंद चार हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए है सूरदास, और सूरदास के जो गुरु है उनका नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। कैसे याद करेंगे आप इसको, तो सूरदास को अगर हम ध्यान से देखें तो सूरदास में आ रहा है सूरदास। सूर माने क्या, काना, अंधा, और दास माने उस अंधे का दास,
यानी अगर कोई व्यक्ति अंधे का दास बन गया तो जाहिर सी बात है उस अंधे में कोई ना कोई क्वालिटी रही होगी, मतलब उस अंधे को पढ़ के सुन के लोगों में आनंद आता होगा, तभी वो अंधे का दास बने। तो जब अंधे का दास बन गए तो उनको मज़ा आता है, और उसी मज़े को पंजाबी भाषा में बोलते हैं बल्ले 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 बोलते हैं, ठीक है। तो बल्ले बल्ले होता है मतलब उनको बहुत बल्ले बल्ले आता है, तो बल्ले बल्ले यहाँ पे आ रहा है, बल बल आ रहा है ना, तो उस बल्ले बल्ले से हो जाएगा बल, और बल आता है बल्लभाचार में, तो बल से हो जाएगा बल्लभाचार्य, ठीक है। इसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए अगला है मीराबाई, और मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास। चलते हैं याद कर लेते हैं इसको। देखिए मीराबाई में यहाँ पे आ रहा है मीरा, सॉरी यहाँ पे आ रहा है बाई, और मीरा में आ रहा है मारा। तो बाई जो होती है, बाई बाई माने होती है नौकरानी, तो बाई जो होती है वो मारा फिरती हैं इधर उधर। तो बाई दास भी होती हैं, देखिए इसमें आ रहा है दास, यहाँ बाई आ रहा है, बाई क्या होती है नौकरानी होती है, मतलब दास होती है। तो यहाँ पे देखिए दास है, और दास को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, सब उसको रे कह के बुलाते, कहते इधर आ रहे, उधर जा रहे, ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, तो रे करके बुला। एक तो दास सही है, फिर हाल इसको रे कह के बुलाते हैं, तो रे दास हो गया, दास रे, ठीक है। तो जब भी मीरा बाई आएगा समझिए आगे आप, मतलब मीरा माने मारा मारा फिर रही है, बाई माने ये नौकरानी, नौकरानी इधर देखिए दास आ रहा है, दास को लोग रे कहते हैं, इसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक। चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे हैं अगला और लास्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो हैं ब्रजनंद। कैसे याद करेंगे आप इसको, तो ध्यान से आप देखिए। देखिए इसमें आ रहा है स्वामी दयानंद, दयानंद में आ रहा है दया, दया रहा है ना, और आ रहा है सरस्वती, यानी अगर सरस्वती की दया होगी, सरस्वती की दया यानी किसी अगर देवी देवता की दया होगी, तभी अगर हम बड़ा सा बड़ा अगर ब्रिज बनाएं तो वो ब्रिज बन पाएगा, नहीं तो क्या होगा कि आज बनाएंगे कल टूट जाएगा, अगर किसी देवी देवता की दया ना रही तो, ठीक। तो यहाँ पे दया रहा है, तो दया रहा है तो क्या नहीं टूटेगा, अगर दया रहेगा तो ब्रिज यानी कि पुल नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज आ रहा है, तो ब्रिज से हो जाएगा ब्रिजनंद। देखिए आपको सारी चीज़ याद नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको दया मिलेगा तो फटाक से आप टिक लगाइएगा ब्रिज पे, ठीक है, पुल पे आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।